जैसे ही वो जानते हैं कि हाँ केजरीवाल का काम अच्छा चल रहा है तो उनके यहाँ ईडी भेजो और सीबीआई भेजो, जांच करवाओ, उन्हें जबरदस्ती जेल पे पहुंचाओ बस। शराब नीति जो आई थी दिल्ली में वो केजरीवाल ने बहुत अच्छा किया था। शराब नीति के बारे में तो मुझे नहीं पता, उन्हें नीति नहीं पता है, मैं और कुछ नहीं बोलूँगी। उन्हें नहीं पता, उन्हें ये पता है कि केजरीवाल इज द बेस्ट। उनसे कोई एविडेंस मत मांगो। अरे मजाक चल रहा है क्या? इंसान तो छोड़ो, गुंडा है संजय सिंह, पहली बात। और ये वही केजरीवाल है ना जो लड़की की कसम खा रहे थे कि किसी के साथ अलायंस नहीं करेंगे, गठबंधन नहीं करेंगे। ये इसमें परिवारवाद चला है, परिवारवाद चलता रहेगा। देश में 70 साल से कांग्रेस राज करके गई है, एक भी तरक्की की हो। संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया, इसका मतलब क्या हुआ? संजय सिंह कहाँ के दूध के धुले हैं? संजय सिंह भी तो टिकट ब्लैक करते थे मूवीज़ की। अच्छा। और संजय सिंह पे कितने एलिगेशन हैं? पुरानी हिस्ट्री उठा लो। संजय सिंह इंसान तो छोड़ो, गुंडा है संजय सिंह, पहली बात। और ये वही केजरीवाल है ना जो लड़की की कसम खा रहे थे कि किसी के साथ अलायंस नहीं करेंगे, गठबंधन नहीं करेंगे। आज वही हैं जो सबके डोर नॉक करके बोल रहे हैं हाँ आज आ जाओ महागठबंधन करते हैं। और बीजेपी की गाड़ी छोड़ दो। अगर महागठबंधन आ जाता है ना तो ये मान लो कि रोड पे केवल बीजेपी की गाड़ी पकड़ी जाएगी हर ट्रैफिक पे, बाकी कोई भी पार्टी हो उसकी गाड़ी छोड़ दो, जान दो भाई बीजेपी को पकड़ना है केवल। एक तो ये हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि केजरीवाल ने ये बोला था, अरे बहुत सारे, ये एमसीडी का मुद्दा ले लो। केजरीवाल ने क्या बोला था? एमसीडी हमें दे दो, पूरी दिल्ली साफ कर देंगे, झीलों का शहर बनाएंगे, सब लोग, हर बंदे को, हर परिवार को पिकनिक पे ले आऊँगा, यमुना के किनारे सारे पिकनिक करने जाएंगे छुट्टियों पे। अजी है कोई पिकनिक वाला यहाँ पे? है? तो क्या लगता है गठबंधन में भाई पिकनिक कहाँ पे? भाई पिकनिक कहाँ पे है? पिकनिक बताओ, पिकनिक का क्या भविष्य रहेगा? ये यमुना साफ हो गई, यमुना साफ हो गई जी, यमुना साफ हो गई। गठबंधन क्या भविष्य रहेगा? आप ये बताइए फटाफट, गठबंधन में भविष्य क्या रहेगा? क्या? अरे मिले हुए, अरे यार कद्दू खरीद के जा रहे हैं, मिले हुए क्या है? अच्छा, आपका क्या लगता है? आप बोलेंगे, कुछ बोलेंगे? आबकारी नीति में आप कुछ बोलेंगे? और कोई है बोलने वाला? आबकारी संजय, सुनो, संजय सिंह भी अंदर हो गए, क्या लगता है? संजय सिंह कह रहे थे कि सुबह से लगातार ईडी जांच कर रही थी, केजरीवाल जी कह रहे थे कुछ नहीं मिलने वाला, अभी ईडी ने अभी बंद। ये है, मेरा कहना ये है कि इस देश में कोई भी सरकार चलाए, सरकार वो चलाए जो जनता की मांग करे, जनता के कहने पे चले, जनता को हर चीज़ को सुविधा दे, हर एक चीज़ को। ये नहीं कि केजरीवाल चलाए, मोदी जी चलाए, योगी जी चलाए। बात ये हो रही है शराब घोटाले में जो आबकारी नीति आई थी उसमें लगातार गड़बड़ झाला चल रहा है। कैबिनेट मंत्री तमाम बंद हो रखे हैं दिल्ली सरकार के, जो कहते थे हम बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, हम स्वच्छ जो है एक राजनीति देंगे। सुनिए, संजय सिंह अंदर हो गया, क्या कह रहे हैं आप? क्या गलत हुआ या सही हुआ? नहीं, सही हुआ। हाँ। सही हुआ। क्यों हुआ सही? अब तो वही बता सकते, हम तो बता नहीं सकते। मुखिया कह रहे हैं कि गलत हो रहा है, गलत कुछ नहीं है हमारे पे। मोदी जी वैसे अपनी दुर्भावना से आप लगता है कि कानून अपना काम कर रहे हैं या गड़बड़ जा रहा है? कानून तो दो तरफा काम कर रही है, कानून तो दो तरफा काम कर रही है। शराब नीति बोलोगे? शराब नीति ठीक थी यहाँ पर, जो शराब नीति सही थी? मुझे अभी शराब नीति के बारे में पता नहीं है, बट मुझे ये पता है कि जब चुनाव का टाइम आता है तो ईडी और सीबीआई ये बीजेपी वालों का बन गया है रोज का। जैसे ही वो जानते हैं कि हाँ केजरीवाल का काम अच्छा चल रहा है तो उनके यहाँ ईडी भेजो और सीबीआई भेजो, जांच करवाओ, उन्हें जबरदस्ती जेल पे पहुंचाओ बस। उनका ये बीजेपी शराब जो आबकारी नीति आई थी वो ठीक थी आपके लिए? जो शराब नीति जो आई थी दिल्ली में वो केजरीवाल ने बहुत अच्छा किया था, आप समर्थन करते हैं आबकारी? शराब नीति के बारे में तो मुझे नहीं पता, उन्हें नीति नहीं पता है। शराब नीति के बारे में पता है? आप जानते हैं शराब नीति के बारे में? नहीं जानते। शराब नीति के बारे में आपको कुछ पता नहीं, लेकिन यह जरूरी है। अच्छा, आप मानते हैं कि, सुनिए, आप मानते हैं कि क्या कोई भी सरकार जो संविधान का जो हमारा कानून है, कानून को अपनी जो है कठपुतली बनाएगा? आप मानते हैं इस बात को? सरकार जो है अपना काम कर रही है या कानून अपना काम करेगा? आप लगता है कि जैसे राहुल गांधी कहते हैं कि ये मोदी जी ने सबको जो है अपने जो है हाथ में ले लिया, तानाशाह बन गया, आपको लगता है क्या? नहीं। मैं और कुछ नहीं बोलूँगी। उन्हें नहीं पता, उन्हें ये पता है कि केजरीवाल इज द बेस्ट। उनसे कोई एविडेंस मत मांगो। ईडी, अरे मजाक चल रहा है क्या? चली गई। क्या लगता है?
आपका नीति मैं राजनीति जो आपका नीति आई थी उसमें लगातार जो है गड़बड़ झाला चल रहा है। मनीष सिसोदिया जो है शिक्षा मंत्री होते हुए भी ये और आबकारी मंत्रालय, शिक्षा मंत्री के साथ जो श्रम मंत्रालय भी उनको दे दिया था। इतनी अच्छी सरकार थी कि कम से कम शिक्षा का जो है मंत्री जो है अलग होता है आबकारी, उसमें जो है गड़बड़ हुआ तो वो अंदर चले गए। अभी तक कोई भी जो है देश का कोई भी वकील उनको बाहर नहीं निकाल पा रहा है। आज जो है संजय सिंह के बाद जो है लगातार पूछताछ चली थी, केजरीवाल जी कह रहे कुछ नहीं निकलेगा, अभी गिरफ्तार हो गए। क्या लगता है आपको, क्या कहना है आपका? अब कानून के बारे में तो इतना नहीं पता है, लेकिन जो अगर वो गलत किए हैं तो उनको सज़ा मिलना चाहिए, बस इतना पता है मुझे। ठीक है, अगर कानून को उनको न्याय मिलना चाहिए। अगर उन्होंने गलत नहीं किया है तो उन्हें बाहर आना चाहिए, अगर उन्होंने गलत किया है तो अंदर होना चाहिए। ठीक है, जो शराब नीति आई थी, क्या आपका परिवार या कोई दूसरा वाला परिवार, क्या जो एक के साथ एक फ्री, क्या शराब नीति वो गलत है, वो गलत है, वो गलत है, वो गलत है। देखो शराब पे हम ना पीते हैं, ना नशा मुक्त भारत होना चाहिए किसी को न्याय में। हाँ ठीक है, हमें शराब से गलत है। लालू यादव जी किस केस में गए थे जेल? चारा घोटाले, भैंस का चारा खा गए थे वो। और उनका बेटा कहता है जी ये भ्रष्ट सरकार है। जो भ्रष्ट का बेटा खुद कहता है भ्रष्ट सरकार है। कौन सी भ्रष्ट सरकार आ गई? अरे तुम्हारा तो बाप जेल में रह के आया है, तुम कहते हो भ्रष्ट सरकार है? हैं? कौन सा दूध का धुला बैठा है बिहार में, मुझे आप बता दीजिए। ये कहते हैं जी स्पेक्ट्रम घोटाला, स्पेक्ट्रम घोटाला किसकी सरकार में था सर? स्पेक्ट्रम घोटाला किसकी सरकार में था? शारदा घोटाला किसकी सरकार में था? नीरव मोदी को लोन किसने दिया? और इसको क्या नाम है, नहीं ये जो किंगफिशर का वो था मालिक, विजय माल्या को लोन किसने दिया? कांग्रेस सरकार ने। जब वो भाग गए तो पीछे पड़ गए मोदी जी के। अगर वो 2014 से पहले भाग जाते तो कौन था फिर उस टाइम पे? देश में 70 साल से कांग्रेस राज करके गई है, एक भी तरक्की की हो? दिल्ली में जो आज ये कहते हैं जी हमने मेट्रो चलाई है, मेट्रो असल में पास हुई उनकी थी, शीला दीक्षित की नहीं, इनकी थी, क्या नाम है, केंद्र में मदन, या फिर ये थे क्या नाम है, जब बीजेपी सरकार थी 2000, तो इनकी सरकार की पास कराई हुई है। ये कहते हैं जी अपना नाम ले लेते हैं हर चीज़ में कि हमने कराया। नारी बिल जो अभी आया है, नारी शक्ति बिल, इस पे आज ये ओबीसी की बात करते हैं। कितने इनके ओबीसी बैठे हुए हैं, कितने मंत्रियों को ओबीसी बनाया इन्होंने, कितने प्रधानमंत्रियों को ओबीसी बनाया इन्होंने। ये इसमें परिवारवाद चला है, परिवारवाद चलता रहेगा बस। आगे एक तरफ ये हो रहा था कि जाति न देख करके आर्थिक आधार पर आरक्षण हो, लेकिन ये फिर जातियों की बात कर रहे हैं। जैसे बिहार में जो है जातिगत जनगणना हुई, और फिर जो है कह रहे हैं कि केंद्र में भी। ये सब कहने की बात है कि हम गरीब को ऊपर उठाना चाहते हैं। अगर ये मुद्दा लेके आते, ये लेके आते कि जी आप आर्थिक आधार पर इनको आरक्षण दीजिए ताकि हर वर्ग का आदमी आगे बढ़े। ये जो जातिवाद का है ना, जातिवाद का कोई आरक्षण होना भी नहीं चाहिए। सही में तो ये है, किसी को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। अगर दे सकते हो तो आप शिक्षा में आरक्षण दो, दे सकते हो तो आर्थिक जो कमजोर रह गया उसको ऊपर उठाने का। संसद में ये बात करो ना। आप ये क्यों बात करते हो कि जातिवाद को ऊपर मतलब आप जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हो? फिर तो आप ये तो पहले से चला रहा है, हमारे देश में पहले से जातिवाद चला रहा है, तो इसको फिर से बढ़ावा है। तो सर इनके मुद्दे कभी ख़त्म नहीं हो सकते। ये जो फालतू की बातें करते हैं ना, खासकर से जो पप्पू है देश का, जो केजरीवाल, जो पप्पू, आप सोचो संसद में खड़े होकर वो बोलता है जी 90 सचिवों में से कितने सचिव आपने ओबीसी के हैं? उसमें से 3 ओबीसी के। चलो ठीक है, कौन से बैच के हैं वो? 1992 के बैच के हैं, जो कि बीजेपी सरकार से बहुत पहले। जब तो तुम्हारी सरकार थी, क्यों नहीं बनाए थे तुमने सचिव? लेकिन सचिव सरकार थोड़ी चलाते हैं, सरकार तो जो है वो चलाते हैं। कहता है कि सचिव सरकार चला रहे हैं। पप्पू ने तो यही कहा ना संसद में। संसद चलाती है, और जो सांसद होते हैं, जो मंत्री होते हैं, वो चलाते हैं सरकार। तो वो तो ब्यूरोक्रेसी है, और वो जो है कार्यपालिका है। कार्यपालिका का अलग काम है, ये सब जो विधायिका है वो सरकार चलाती है, और न्यायपालिका अलग है। तो सेक्रेटरी तो यही लेकर आए, सचिवों का मुद्दा भी तो यही लेकर आए हैं। कोई बीजेपी सरकार ने तो उठाया नहीं मुद्दा यही लेकर आए कि जी सचिव हमारे इतने बीजेपी इसके ओबीसी। तो गठबंधन का क्या भविष्य रहेगा? कोई भविष्य नहीं है सर, वो बिल्कुल आप ये समझ लीजिए जीरो है। वो प्रधानमंत्री कौन चाहिए? पीएम मोदी जी, उसके अलावा और कुछ नहीं। जय भारत, मोदी जी जय। सर क्या लगता है? संजय सिंह भी अंदर हो गए। सुबह से केजरीवाल जी कह रहे थे कि कुछ भी नहीं मिलने वाला। मोदी जी का जो है ये 2024 नज़दीक है, लगातार जो है जांच चल रही है, और जो दुर्भावना से ये सब जो है हमको देख करके डर गए हैं, कुछ भी नहीं मिलने वाला। और अभी पता लग रहा है कि